हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स उनके यूनिवर्सिटी से मैं डिग्री में जाता था स्टूडेंट पढ़ा मैंने देखा 99% बच्चे लिखते थे जो पेपर में बस ये खाली पेपर देख के मैंने देखा जिससे टीचर दे देते हैं सर हिस्ट्री सेकंड बुक में राइटिंग थी ना, उसमें मतलब उसमें एक चैप्टर था जो फिर उसके बाद जो विधान मैंने आपसे लिखा सर पूरी शीट है मैं लिखा आपका हिस्ट्री मेरे पास है सर नहीं वो तुम्हारे पास मैंने क्या पॉलिटिकल इसे तो म्यूजिकल पॉलिटिकल साइंस एंड इंग्लिश आप लोग हैवी रीडिंग वो सब्जेक्ट्स तुम्हारा इंग्लिश में शौक है या क्या है हमारा सारी और इंग्लिश आगे बोलो कैरियर में एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन जाना है यस सर टीचिंग लाइन जाना है तो अपना कोई पर्सनल काम करना है कि कुछ भी करना चाहता है ऐसे पुराना नाम है अब इसके या कोई कंपटीशन से जॉब तो लेनी है ना तो जॉब में किस साइड में ऑब्वियसली अगर यू शुड प्रिपेयर प्लान्स फॉर योर कैरियर है कि अगर मैं ये करूँ तो ठीक है तो तैयारी ये नहीं होता तो मैं इसके ये नहीं होता कि ABCD प्लान क्रिकेट खेलते ना तो क्रिकेट में कोई मान लो और जीत के दूसरों ने बैटिंग ले दी और उनके ओपनर आपके बॉलर बहुत अच्छे हैं बुमराह सिराज और आपके बुमराह सिराज के विकेट नहीं निकल रही है आपने सोचा विकेट निकली ओपनर अच्छे निकले तो प्लान ए फेल हो गया प्लान ए था फिर आप प्लान बी में जाते हैं कि आप स्पिनर को जाते हैं या इसके बुमराह को बोलते हैं कि पीछे इसको बाउंसर दे पीछे पीछे दे वो रोहित करेगा तो समझो अगर या सिराज को कभी तो बाउंसर देता है छक्का हट है पर दे हमने फील्ड लेना मार दैट इज प्लान बी और इस प्लान में जो ओपनर नहीं है साउथ अफ्रीका का कि वो पहले छक्का दिया उसने सरदार ने अर्शदीप उसी बॉल से विकेट ली उसने वहीं कैच करके सर वो तो उसने वो नकल बॉल तो वहीं है ना पहले छक्का मारा था उसको जोश था आप तो दोबारा है वहां से पिक्चर का मारा उसने फिर भी थोड़ी स्लो स्पोर्ट्स से लाइफ में प्लान ट्रांसफर करना सीखो मतलब आपने आपकी डिजिटल स्पोर्ट्स है कि आपने कैरियर बनाना है तो ये होते प्लान थर्ड प्लान में फिर आगे स्पिनर होता है या थर्ड प्लान है सभी डिफेंसिव हो अपने आप देखा जरूर रन मत करो रुको थर्ड प्लान फोर्थ प्लान स्पिन या कुछ नहीं फोर्थ प्लान जो कार्य है स्लेजिंग हमने देखा है मैं खुद खेला हूँ हिमाचल में स्टेट खेला हूँ शिमला से खेला हूँ तो जो उन्ना वाले ना सब उन्ना वाले सब उन्ना डिस्ट्रिक्ट की टीम होती है सब जस्ट बैटिंग करते हैं पहले गाड़ियाँ भी नहीं माँ बहन की गाड़ी आपकी जब तक पहले ही सुन रहा है यार भाई भाई बदल से है भाई मारता बहुत है मारने मारे को तो मत मार पंप मारेंगे गाड़ी देते ताकि आपकी कंसंट्रेशन भी हमारे प्लान नहीं गाड़ी है ना बातों में रहते हैं और बाद में मैच में सॉरी यार माइंड नहीं करना माइंड आज चाहे लंच को आएंगे चाय बनाएंगे ग्राउंड दैट इज फॉर स्ट्रेचिंग मैं नहीं करना वो वहाँ सीखी हमने हमारे कोच ने बोला था तुम्हारा गाड़ी लेके चुप रहना हम सोचते हैं पौधा करते हैं कुछ नहीं बात आगे गए यार सॉरी इस ये प्लान मैं अपने साथ एक्चुअल में घटना घटी मैं और राउंड था ना जो समाज काम पर गया शिमला से बैटिंग करने स्पिनर लगाए थे और पानी को स्पिनर के लिए तो पानी छूटा हूँ मैं पीछे पिच में पहले बोल दिया पहले गाड़ी पहले मैच में होगी और मेरा भाई ऐसा कर एक तो जोर बोल रहे हैं मारना इसको ज्यादा कोई सीरियस ना उसने बंदे को लॉस नहीं करता पर टक करके लगा छक्का अरे पीछे पीछे ये तो खतरनाक है यार बंदा बहुत खतरनाक है यार वो क्या कर रहा है मत मार अगली बॉल से थोड़ी सी नहीं मिली हल्की फ्लाइट थी बड़ा तो करके पड़ी हो और फिर सॉरी यार रिलैक्स मिनट जोश पंप मार देना और गाड़ी में ऐसे होती है प्लानिंग और ग्राउंड में तो वैसी ही प्लानिंग आपने इधर करनी है कि मैंने इंग्लिश ले रखी है कि मैं किस टीचिंग की ओर जाऊँ यूनिवर्सिटी कॉलेज में या स्कूल में जब भी जहाँ भी प्लान ए प्लान बी अभी से लेकर कंपटीशन की तैयारी करना शुरू कर दो बुक्स पढ़ो अच्छी कंपिटेटिव बुक्स बड़ी बड़ी किताबें पढ़ो ऑनलाइन ही पढ़ो तो आपके पास कंपटीशन की किताबें इसी अगर कंपटीशन में जाना तो कहीं कोर्स अटेंड ज्वाइन करो ऑनलाइन कोर्स यहाँ तो कोर्स जैसे चंडीगढ़ में चंडीगढ़ का तैयार है
उसको बताया था जानी दिन को 12 के 2 बजे तक पढ़ेंगे, उसके बाद वो कहीं हाँ फिर कहीं कोचिंग कोर्स में 1 घंटा, फिर 5 बजे से 8-9 बजे तक 3-4 घंटे किसी दुकान में अनंत वगैरह बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में चीज़ में कुछ ना कुछ वहाँ खड़े ड्रेस भी मिलेगी, पैसा मिलेगा, पॉकेट खर्च मिलेगा। और इतना करते लोग वहाँ, या अगर वो नहीं कर रहे तो कहीं उन्होंने स्पोर्ट्स अकेडमी ज्वाइन करके वहाँ खेलने चले जाएंगे। तो जो कल ले जा रहे सीट ला हुआ है हाँ कल जॉब के लिए है ना, उसमें सर कोई किसी लायक जो सिलेक्ट होंगे उनको पैकेज लिखा हुआ उसमें, बड़ा नहीं आपने उसमें नोटिस में लिखा हुआ उसमें इतना पैकेज देंगे उनका। सोलन वालों का है, सोलन में ज्वेलरी बड़ा 3 लाख दे रहा है एनुअली, 3 लाख की कोई शो भी बढ़ा दिया है वहाँ 20 सीटें हैं, सोलन में 30 सीटें हैं, तो 20 मतलब शो भी जॉब लगती है आपकी, तो आप टाइमिंग देखनी पड़ेगी पहले जब ज्वाइन करना चाहोगे तो टाइमिंग उनकी 8 के बाद शाम को है, तो आप दिन को कॉलेज ज्वाइन कर लो आर के बीच में खरी कोशिरा या घंटाघाट माइग्रेट करके और शाम को वहाँ नौकरी करो और बड़ी करते हैं ऐसे बच्चे नौकरी करके वो करना क्या वहाँ 3-4 घंटे पास करना काम, इसलिए थक के आइए इस एज में थकता मैं शाम को आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं आप खड़े होकर, मुझे मेरे को किताब देती हैं जय कपिल माने ये कल जा रहे वहाँ पर कोशिश अगर आपको भी टाइम मिल जाता तो वैसे क्लास में हम यार हम लोग तो दोनों ही इंग्लिश और मैं तो डेथ में ना आ गई रिपोर्ट लेके आया था पोस्टमार्टम हो गया तो वो दाग है कभी दाग आते दाग दाग कभी होंगे दाग मतलब दाह संस्कार कभी होगा हाँ तो शाम सूरज सूरज उठने से पहले का घटना पिलाने की जो पहली क्या है बहुत 3 बजे अभी पहुँच नहीं हो अभी फारिग हुए 3 बजे सोलन में नहीं तो कहाँ जाएगा हमारे गाँव में नहीं अच्छा आपका कहाँ हुआ है सर नेश गणेश कहाँ पड़ता है जरूर ये पार्ली साइड जो सेंट्रल जेल हाँ जी राइट अच्छा उधर से लुगड़ा जे हाँ जी सेंट्रल जेल बात ठंडा जेल नहीं हाँ जी घाटी से परे हाँ जी घाटी से पार्ली साइड को दीपा यहाँ से आपका वही तो घर दिखता गाँव घर वहाँ से लुगड़ा लुगड़ा से कुछ से झाड़ा पूरी कुल्हार वाले लोग रास्ता है पक्का रास्ता है हाँ। शॉर्टेस्ट आप लोगों के घर तो इधर ना दाल का साइड इनके उधर आपके मेरा उधर है, चुनाव से नीचे बराबर को आ रहे हैं हाँ जी आपका हाँ बहुत सारे दाढ़ा अरे किस घना को घाट घाट और भी शायद तो दिखा रहे घना को घाट दोनों से आते हैं बीच सेंटर देखो घना को घाट के साथ हमारे मैंने बचपन में कोई 15 मैच खेला क्रिकेट मतलब उसमें से 1-2 बार हारे बाकी हम ही जीते थे जो आपके बुजुर्ग हमारा क्रिकेट अच्छा। मैच में थे अर्की में हाँ भाई कोई यार पहले कोई राउंड थे सर आप मतलब ऑस्ट्रेलिया से सर वहाँ पे आप हैं ऑस्ट्रेलिया थे वहाँ पे कौन मतलब एज ऑस्ट्रेलिया थे आप वहाँ पे जितने वहाँ मैच उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की थी वेस्ट इंडीज अच्छा उस वक्त वेस्ट इंडीज सबसे पावरफुल टीम होती थी हाँ विवियन रिचर्ड माइकल गोल्डिन जॉर्ज गार्नर एंड एंडी रॉबर्ट्स ऐसे लोग थे Paul हमारे लंबे पकड़े उनके बराबर बॉलर में तो उस वक्त रूल्स भी नहीं होते थे स्टॉम्प बाउंस से अच्छे नीचे मार स्लेट एक्स्ट्रा में बाहर मारो कोई बात नहीं मतलब आपको बॉल में डिपेंडेंट था अब आपको ग्रेटनेस देखो सबसे बेस्ट बड़ा बैट्समैन जो आज तक हुआ कौन हुआ है ब्रैडमैन बस सुनील गावस हाँ सुनील गावस से ब्रैडमैन भी था लिटिल उसके लिए वो उसने जब बॉडी लाइन चलती पहनी तो उसने सुनील गावस्कर ने इनके खिलाफ 29 सेंचुरी मारी तो नंबर 1 बैट्समैन था सबसे ज़्यादा उसके खिलाफ उनके खिलाफ 14 रन था तो वेस्ट इंडीज कभी भी हेलमेट नहीं करी उसने कभी नहीं सिंपल है थोड़ा सा चार जैसे बड़ा सा बैट्समैन था अभी रिकॉर्डिंग देखना सुनील गावस्कर के टेस्ट मैचेस की यूट्यूब से निकाल टेस्ट मैच इनिंग्स ऑफ सुनील गावस्कर जो सेंचुरी वाली 80-100 बॉल तक तो उसके 5 रन होते थे बस आजकल के क्रिकेटर्स की अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट की सबसे बड़ी कमजोरी है दे कैन नॉट डिफेंड डिफेंड नहीं करता खेलने का बस जीतना है टेस्ट में ठीक थे जीतना ही है बस वही से होना ही ज्यादा आगे बहुत ऐसे टेस्ट असली गेम यहाँ जाते हैं ना खुशबू आ रही थी उसकी बॉल लहर की आवाज आ रही थी पहले यही होती थी होल पहले वनडे टूर ना होता था पहले तो हम खेलते थे मैच 2 इनिंग्स के मैच होते थे 90 ओवर फेंकते थे पूरे दिन 90 ओवर करता था बड़ा अफसोस है आजकल तो 90 ओवर में 5-12 ओवर रहती है अब नहीं है अब तो
जो टेस्ट मैच के प्लेयर हो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेयर होता है। ये 2020 इवन 50-50 मैच चला हुआ इस पे भी इंडिया ऊपर की परसों। अरे क्या बेकार मैच था सर वो। क्या बस अक्षय पटेल के लिए यार बताओ तो भाई उनके 2020 का प्लेयर हो 50-50 क्रिकेट पढ़ना पड़ता है डेरा करना चल वापस इधर फोन मत करो हमारे इसमें तो क्रिकेट तो मेरा पैशन था ना अभी भी है अभी भी है अच्छे क्रिकेट को देखता हूं मैं बच्चों का कमजोर हो गया खेलता हूं बहुत खेलते हैं वॉलीबॉल तो उससे बॉडी फिट रहती है। दो ही चीज क्रिकेट शाम को कई बच्चे मिल गए उनके कपड़े की जैसी इतना आते हैं गाड़ी जैसी उसको कहते हैं अभी काश लेके जाके ये रखते तो कल काम किया कि आप पढ़े थे आपके लिए पहला टॉपिक इसमें जो होगा ना आज कल नहीं होगा ना ये पढ़ के देखना बुक्स नीचे देखना है सारा आपने आके शायद में जाके किताब से जो आपको आकाश है ना सर उसे लेना स्किल ऐसी मतलब जो स्किल बनी है ना वो नहीं है जो आप पढ़ाई हैं। मैं नहीं पढ़ा इसमें बुक कोई नहीं पढ़ाई जाएगी इसमें आपको कहीं से दो आपको पता होना चाहिए किताब क्या है कोई सिलेबस सेम नहीं ना इसमें टेक्स्ट बुक्स होगा। अब आपका ट्रांसलेशन स्टडी क्रिएटिव राइटिंग तीन नो टेक्स्ट बुक्स मिलेगी जो उन्होंने प्रेस्क्राइब कर रखी सिलेबस में और जो हेल्प बुक्स है उसमें मोर देन सफिशिएंट मटेरियल है तो पहले समझना तो है ना। पहला सबसे पहला टॉपिक है सबसे पहला क्वेश्चन आता है ट्रांसलेशन में डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन एज सच तो आपको ये बताना कि ट्रांसलेशन क्या है ट्रांसलेशन डिफाइन ट्रांसलेशन करना और ट्रांसलेशन की इतिहास कहाँ से शुरू हुआ क्या क्या ये वैसे ही आप कल से अब लिखने की जरूरत नहीं है अभी तो परसों नेक्स्ट वीक करेंगे आपसे लिखने का काम टॉपिक पे होगा। अभी तो ट्रांसलेशन में आपको फील कल क्या आता है आपको बाइबल वगैरह आता है ना तो आपने कभी नहीं ट्रांसलेशन होती क्या है कई बार ट्रांसलेटेड वर्ड्स बिकम मोर फेमस देन द ओरिजिनल टेक्स्ट्स। जो ट्रांसलेटेड वर्ड्स है ना दुनिया में वो ज़्यादा मशहूर हो गए जो असली था उसकी कोई पहचान नहीं है वो भाषा पीछे रह गई क्यों क्योंकि वो दुनिया में फैला लोगों ने समझा। अब बाइबल है जो जब से बाइबल आई इंग्लिश में वो पॉपुलर हो गई हिब्रू वाली बाइबल वो कोई नहीं पढ़ता क्योंकि हिब्रू नहीं जानते लोग। अभी आप कौन पूछ रहे थे लड़की बोल रहे थे कहते जी इंग्लिश है तो हमारी स्लेवरी में वो बोला ना ठीक बोला बोला था कि इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है वो कराया जा रहा है ये तो कहते हैं फिर से स्लेवरी की ओर कराया जा रहा है। मैं कहा ठीक है भाषा है बट वी कैन नॉट से दैट दिस इज बीइंग नाउ डिमांडेड बाय इंग्लिश पीपल दिस इज द डिमांड ऑफ द वर्ल्ड दैट वी शुड नो इंग्लिश। अब कहते जर्मनी है तो जर्मनी वाले जर्मनी बोलते हैं जर्मन भाषा बोलते हैं बट यू हैव टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश विद दीस पीपल दे विल आल्सो कम्युनिकेट टू यू वेदर करेक्ट और इनकरेक्ट अंग्रेजी नहीं बताएंगे आपको जर्मनी आंसू में आएंगे उनको हिंदी नहीं आएगी तो क्या फायदा। इंग्लिश हैज बिकम ए वर्ल्ड लैंग्वेज इसको एक्सेप्ट करो या ना करो इट हैज बिकम ए वर्ल्ड लैंग्वेज। इवन जापानीज और चाइनीज जो इंग्लिश के लिए बहुत रेजिस्टेंस कर रहे थे चाइना ने इंग्लिश को बहुत स्पेशली पढ़ाया उन्होंने अंग्रेजों को पढ़ाया उन्होंने नौकरी के लिए दिया उन्होंने पढ़ा भी चाइना में इंग्लिश पढ़नी पड़ जाती है। अदरवाइज जवान चाइना में जो उनकी स्टडीज होती है अपनी भाषा में होती है। इंडिया ही एक ऐसा देश जहाँ पर साइंस इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। अदरवाइज आई आस्क्ड द साइंस टीचर्स जितने भी ना दैट कैन दे ट्रांसलेट कैन दे टीच साइंस सब्जेक्ट इन हिंदी तब मानो को जिस दिन हिंदी में साइंस को पढ़ाया तो नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं क्यों नहीं है पॉसिबल हिंट करो ऐसे शब्द निकालो जो हिंदी में समझे बाहर नहीं। अब आप साइंस को कहते तो हिंदी में होता ही नहीं ऐसा कभी होता है ऐसा है देखो पता है लेकिन उनको अपना अंग्रेजी में डर किया थी अगर अंग्रेजी में देखो साइंस टीचर की कुछ तो अच्छा इंटेलिजेंट होता लेकिन अंग्रेजी में की मेरे साथ इंग्लिश नहीं होती बस साइंस की टर्मिनोलॉजी याद कर रखी होती है उसकी फंसे रहते हैं। मेरा कहने का मतलब है गाँव का गरीब बच्चा है जो हिंदी मीडियम से आया गवर्नमेंट स्कूल से आया जिसकी कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है उसको साइंस पढ़ने का शौक है साइंस तो लाइफ है ना तो हो सकता है वो साइंटिस्ट बनना चाहेगा बनेगा तो उसको हिंदी में बताओ तो आपको पता नहीं हो हिंदी में भी साइंटिस्ट। बहुत सारे बच्चे साइंस इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि उनको डर है इंग्लिश में बहुत सारे बहुत इंटेलिजेंट होते +2 लेवल तक या 10वीं लेवल तक उसके बाद डर के मारे साइंस नहीं पाते क्यों क्योंकि साइंस वाले अंग्रेजी मानते ज़्यादा। वैसे तो हम भी कर सकते हैं अगर
आप कई बड़े बड़े कॉलेज जब टीचर ऐसे उनकी क्लास में घुसे तो आपको मेरी शुरू आ जाएगी। यदि दवा से कहता हूँ ऐसी अंग्रेजी बोलेंगे आप बस को क्या बोले मेरे पास से आ रहे कोई ठीक है अंग्रेजी बड़ी बस की क्लास करके मैं देख लीजिए दो। और आपको जब तक आप टीचर बन जाते हैं आपकी कोशिश ये होती है कि should make the person understand what you are trying to say। और जो आपसे सुन रहा है जिसका आप बात कर रहे हैं उस बंदे को आपका विचार समझ में आए बस उसको पढ़ाओ, बताओ पहाड़ी में, उसको बताओ हिंदी में, उसको बताओ इंग्लिश में, उसको बताओ एक्टिंग करके, बट ही और शी शुड अंडरस्टैंड योर थॉट। वो है असली लैंग्वेज, दैट इज मस्ट। ये नहीं कि आप अपने शब्द भंडार से शब्दों के बड़े बड़े शब्द आडंबर से यू आर ट्राइंग टू इम्प्रेस समबडी। शब्द आडंबर है ना, शब्द आडंबर बोलते हैं रेटरिक या वर्बोसिटी, मतलब अपना शब्द आडंबर का दिखाना है कोई बड़ी बात नहीं, उससे कोई इम्प्रेस होता वो सीख लिया ना शब्द देखते हैं उम्र के साथ साथ। चलो ट्रांसलेशन की हिस्ट्री पर एक बात किताब हो गया था आगे रह गई फिर आपने बुखारी में बुखारी का सुनकर बताया हुआ है जो इंग्लिश में बाइबल आई ट्रांसलेटेड इन 1611 उसका नाम क्या दिखाया हुआ दिखाया ना आपकी बुक्स में कॉपी में लिखा होना कॉपी में आपने देखी लास्ट ईयर तो छूट गई इनके साथ इसलिए आगाह कर रहा हूँ मैं कि ये चीज़ें आपको परमानेंटली आनी चाहिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स देन लिटरेचर ऑफ लिटरेचर डेफिनेशंस एंड काइंड्स फिर आती स्टोरी लाइन ऑफ बर्थ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज दैट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज हो जाए दैट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ये आती है। अब आपको बताएंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन ये अब आएंगे आप ठीक है। और जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें बीच में ये जो आता है बाइबल ट्रांसलेशन, इससे दुनिया में बहुत चेंज आया। जैसे एक थी हसीना आज की न्यूज़ है ना उसने बांग्लादेश छोड़ के चली गई। शेख हसीना छोड़ के इंडिया से फ्लैट कर जाएगा। शी विल गो टू लैंड बिकॉज देयर इज a daughter of her sister who is an MP in England। उनके पास शहरी की सुनने में आया तो भाई वीडियो में देखी पहले जो when in 1975 my father and our family 1971 में समझौता हुआ था इंडिया के साथ कि नहीं 1971 में पाकिस्तान और बांग्लादेश दो देश बन गए थे और ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान एक ही देश था। 1971 में आया था वहाँ का जो प्रधानमंत्री बना था एक बार मुजीबुर रहमान मुजीब क्या था मुजीबुर रहमान हाँ क्रिकेटर भी वो तो नाम है वो भी उसने वो भी मुजीबुर सुनो 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 he ruled over Bangladesh यस सर from 71 to 75। In 75 जनरल जिया जिसकी खालिदा जिया की बेटी है अपोजिशन की बेटी उसने मुजीबुर रहमान की पूरे परिवार को खत्म करने मार दिया। ये बची शेख हसीना she ran from Bangladesh to India। She stayed in India up to 2006 and 2002। ये आजकल जो हमारे घटना में देखना चाहिए आपको बहुत जरूरी चेंज होगा कुछ इससे। यस सर Then she formed a party there in Bangladesh। She came into power perhaps in 2009 and she was the president prime minister of Bangladesh from 2009 till date। And she got a thumping majority in the election which took place 6 months back in Bangladesh। 6 महीने पहले बांग्लादेश में इलेक्शन हुए जिसमें इसको बहुत जबरदस्त मेजोरिटी मिली थी, लेकिन असलियत क्या थी ये भी वहाँ डिक्टेटर बन गई थी आपको नहीं पता। और शी डिड उसमें जितने भी अपोजिशन लीडर थे खालिदा जिया सबको इसने जेल के अंदर डाल दिया। कोई जो उनके इलेक्शन के लिए खड़े होते थे जिसको उसको लगता था ये जीत सकते हैं उसको इसने उठवा के गायब कर दिया। इतनी पावर थी यहाँ पर। और बाद में जब ये सारे बहुत से अफसर किए जीत गई मतलब एक प्रकार से ढंग का इलेक्शन नहीं हुआ है ये जो आई थी। अभी किस बेस पे ये देश में लाई क्या हुआ आरक्षण का वहाँ 7% रिजर्वेशन देने की कोशिश की इसने पता किसको किया मेरे को पता नहीं। वहाँ पर स्टूडेंट्स बढ़ गए 7%। तो 7% तो वहाँ दे रहे यहाँ तो कितना है आपको बताइए। तो लोग वहाँ उसे मानते हैं रिजर्वेशन यूनिवर्सिटी के बच्चों को उसने पढ़ना शुरू कर दिया उठाना शुरू कर दिया। और तो एक बार यूथ में मोमेंटम बढ़ जाता ना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टॉप। और देख लो बाकी बांग्लादेश में कहीं देखो
लड़की मतलब आखिरकार शी है टू एसके वीडियो वायरल हो रहा है, संसद भवन में चले गए कहीं वहाँ घुस वायरल नहीं, वो तो न्यूज़ थी कर हाँ संसद भवन में उसके घर में गए, कुर्सियाँ उठा के उसकी फोटो उठा के मूर्तियाँ तोड़ के सारा कुछ करके उसमें आर्मी वाले भी आके शामिल, अपोजिशन ऐसा होता है और कोई अपोजिशन लीडर को रेल दिया के या तो इसके देते थे उनको मार दिया। एक शांतो खान है तो मिनिस्टर था, उसको पीट पीट के मार दिया मर गए, जनता ने मार दिया। जब इन्होंने भी गोलियों से कम 3-4 हज़ार आदमी मर गया वहाँ। बांग्लादेश में पिछले 38 डेज में 40 डेज में जो चला हुआ है कम से कम 5-6 हज़ार आदमी मर चुका है कम से कम। उनके पास आर्मी थी और गोली चलाते से थे। अब आर्मी वाले भी पीछे हट गए, उन्होंने बोला कि हम अपने आदमी को मारते हैं, फिर इसकी पावर खत्म हुई, इसके ऑर्डर नहीं माने। अब इस आप में से पॉलिटिकल साइंस पढ़ते आप, काफ़ी हिस्ट्री पढ़ते आप, क्या क्या पढ़ते हैं और इंग्लिश। देश कैसे चलता है, और जैसे हमारा देश में क्या क्या नहीं कुछ ठीक है ना, कुछ फिलहाल देश चलता है स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जुडिशरी एक इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिक्स या पार्लियामेंट, आर्म फोर्सेस इज एन इंस्टीट्यूशन और पुलिस इज एन इंस्टीट्यूशन, तो हर एक चीज और उसके ऊपर ठीक डिसिप्लिन होती है, कंट्रोल। अब देखो नहीं, अगर पुलिस बिगड़ जाए कुछ नहीं होगा क्योंकि आर्मी स्ट्रॉन्ग है, आर्मी बिगड़ जाए तो पुलिस और पैरामिलिट्री पुलिस आर्मी वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास बैकअप प्लान होता है, वहाँ तो ऐसा कि आर्मी बिगड़ तो खत्म, पाकिस्तान और इसमें आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पॉलिटिशियन खराब हुआ है तो जुडिशरी कर देती है। IAS ऑफिसर लगे गलत होने उनको जुडिशरी या बाकी पॉलिटिशियन, और एक दूसरे के ऊपर चेक है। अगर मोदी डिक्टेटर बन गया तो अपोजिशन वाले चलेंगे। यहाँ तो नहीं किसी लीडर को पकड़ के मारा जाता है, भाई तो अगर ठीक है तो आओ। करप्शन चार्ज तो पड़ा गया तो सबको दिख रहा है, सजा दिखा रहे हैं, ऐसे नहीं कि चुप चुप के गायब कर दिया, पता नहीं चला। बांग्लादेश में ऐसे हुआ, यहाँ तो केजरीवाल भी अंदर है करप्शन चार्ज में, शिबू सोरेन जो भी है अंदर थे, वो सर पकड़ गए ना, और सर सबके सामने मीडिया का वहाँ पर पहले समन दिए गए, उनको बोला गया कि अपनी करप्शन के लिए आ जाओ, आप जब नहीं है तो उठा के देना पड़ता था। यहाँ एक इंस्टीट्यूशन है, यही सबसे ट्रांसलेशन का पार्ट है। सोचना कि मैं सेवा से बाहर जाऊँ, अब ट्रांसलेशन कहाँ आएगा, ये सारी बातें आएगी आगे। अब ट्रांसलेशन का सबसे फंडामेंटल थॉट फॉर यू कि आप लोगों को 2 भाषाओं पे थोड़ा सा कमाना है। यू शुड नो 2 लैंग्वेजेस इक्वली वेल। अगर इंग्लिश ज़्यादा आती है देन इट इज नॉट गुड, हिंदी ज़्यादा आती है, हमारी मातृभाषा है, हमारी राष्ट्रभाषा है, ठीक है, पर इंग्लिश भी आप पहुँची बैलेंस होगी। Only then you will relish enjoy the dry subject of translation. Dry. और मेरे पास में था एक कौन रहता है, ये पढ़ाता है इंग्लिश को प्रिंसिपल, मैं उनको बोलूँगा पढ़ाएंगे आप कहीं ना आके पढ़ाएंगे इंग्लिश बोलना पड़े कभी क्या पढ़ा स्टोरी डेलिवेंस बस वो आपको ट्रांसलेशन पढ़ाए तो डेलिवेंस भी पढ़िए सर। हाँ क्या डेलिवेंस डेलिवेंस जो ट्रांसलेशन ये पढ़ाते थे। अब वो मैं मनोज है तो मनोज को बुलाना पड़ता था, तो मनोज भी ट्रांसलेशन पता नहीं कहाँ कर देता, मैं तो आपको वहीं सागर मैं जो मैं आगे इसमें फंसा हूँ ट्रांसलेशन समय आगे ट्रांसलेशन 2 भाषाएं आती हैं। अब एक होमवर्क आपके लिए परसों का नहीं होगा, आपने बताना मेरे को कि ओरिजिनल लैंग्वेज जो जिसमें हमारा पोएम स्टोरी है ऐसे ना हो या कोई ड्रामा है और जिसमें ट्रांसलेट हो रही है उस लैंग्वेज, उनको क्या कहा जाता है ट्रांसलेशन? इसका मतलब पढ़ते हैं ना 30 पेज यही पता जाता है, यू डोंट रीड द बुक्स। ट्रांसलेशन में जब ट्रांसलेशन की जाती है जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो ओरिजिनल भाषा में है, मान लो इंग्लिश में लिखी है, आपने इंग्लिश से ट्रांसलेट करनी है हिंदी में, तो इंग्लिश भाषा को टेक्निकली किया जाता है ट्रांसलेशन में, और हिंदी जिसमें ट्रांसलेट किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? एक्टिव पैसिव सर। हाँ वो तो ग्रामर चलता है, ये आपने नहीं छुआ, मैं जानता हूँ क्योंकि आपने पढ़ी। ये नॉलेज का है वो बड़ा आसान सा है, ये आपके लिए होमवर्क नहीं है, चलो आएगा। पहला पॉइंट क्या है? हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, ये मैं आपको बताऊंगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी जाता है। हम आपको बताएंगे शुरू में हिस्ट्री ट्रांसलेशन शुरू हुई कैसे होगी।
अब उसके लिए भी वो ड्रामा वाली बात है, आपको ड्रामा कराया था मैंने, सुबह कराया था ड्रामा की हिस्ट्री। हाँ तो फास्ट पे रहता है ना, आपको बताया तो फास्ट पर। अब मान लो कोई आपको भगवद गीता पढ़ा रहा है, द भगवद गीता, तो भगवद गीता इज रिटन इन संस्कृत, वो पढ़ा रहा है तो आपको समझ आएगा। We do not know Sanskrit. I do not know Sanskrit. I think you also do not know Sanskrit that much. अगर वो संस्कृत को संस्कृत में पढ़ रहा है बोलता है, बड़े बड़ा आप हाँ करेंगे नहीं करेंगे का बता। It is required that he should translate that Bhagavad Gita verses into Hindi or into English, so that we can understand. इंटरप्रेट है Interpret करें नहीं, वो वर्ड इंटरप्रेट कर ना, वो तो ट्रांसलेटर होगा ना, ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर वो बाद में आएगा। अच्छा मैं बोल रहा हूँ ओरिजिनल लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज, इनको क्या कहा जाता है? या टेक्स्ट, दूसरा टेक्स्ट पढ़ जाए ना। मान लो मैं आपको जैसे कोई जूठन आपका हिंदी में नहीं खाना था, तो हिंदी का टेक्स्ट है, इसको क्या बोलेंगे ओरिजिनल को, और इंग्लिश में आएगा इसको क्या बोलेंगे टेक्स्ट को, ये मतलब खाने करेंगे। बाकी जिसने इसको ट्रांसलेट किया या जिसने इसको इंटरप्रेट किया, हाँ इंग्लिश में हो ना। अच्छा हिंदी से याद आ रहा था अच्छा ये एक बिल्कुल ठीक है सर, हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ी ना तभी यहाँ से पिछले साल की पढ़ी है। हाँ देश जिसका देश की भाषा जैसे कि प्रायोजन सब हिंदी में आगे ना हर बात तो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो। ये तो लक्ष्य बात होगी जिसमें करना है, जिससे करते उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आप जानो मैंने पढ़ी इंग्लिश ये आपने थोड़ा एक टेस्ट इसी में होगा और आपको आईआईटी से मान में आपने पकड़ लिया लास्ट की रात में इस चीज को थोड़ा सा देखा है। उसी बात को लक्ष्य भाषा है तो जिसमें ट्रांसलेट करना है टारगेट लैंग्वेज क्या है जो देना होगा यही बोल पता नहीं। और जो ओरिजिनल लैंग्वेज को क्या बोलते हैं हिंदी में हमको पता करते हैं ना, हिंदी में तो और पता है ये चीज जान किया हो। तो पहला क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसलेशन, तब ओरिजिनल भाषा और लक्ष्य भाषा, ठीक है। और उसके बाद ट्रांसलेटर क्या होता है और ट्रांसलेशन क्या होती है, ट्रांसलेशन के प्रकार क्या होते हैं। सिर्फ ये तो छोटी सी किताब है, छाया छोटी सी बीच में एक ये देखो एक है जी मैंने किया कुछ जॉर्ज नाम यहाँ पर लिखा हुआ है आपको शो में देखो जो है इसमें आपकी बुक्स में कैसे किया होना, तो आपका बुक्स ना उसके ट्रांसलेट कर जाते हैं या डेफिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन आगे है ट्रांसलेशन फ्रॉम डैश लैंग्वेज टू डैश लैंग्वेज, अच्छा ओरिजिनल लैंग्वेज टू ओरिजिनल लैंग्वेज टारगेट ओरिजिनल लैंग्वेज टू टारगेट लैंग्वेज। ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं है, ओरिजिनल टेक्स्ट तो मैं बोल रहा हूँ, ओरिजिनल तो वही बोल रहा हूँ। और ट्रांसलेटेड लैंग्वेज दो आगे पर्पस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन का पर्पस क्या होता है? ट्रांसलेशन एज ए लिटरेरी कल्चरल एंड नॉलेज ब्रिज सेल्फ अदर फंक्शन ट्रांसलेशन। एक यूनिट तो इसमें है, दूसरी यूनिट में है अप्रोचेस, ट्रांसलेशन की अप्रोचेस क्या है, थ्योरी क्या है। तीसरा है मेथड ऑफ ट्रांसलेशन, क्या क्या मेथड है। चौथी यूनिट में है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम क्या क्या आती है। और पांचवी में आपको ट्रांसलेशन इन इंडिया डेफिनेशन, इंडिया में ट्रांसलेशन क्या बोलते हैं? अनुवाद। आगे क्या है? भाषांतर, रूपांतर, रस, ध्वनि, औचित्य, ये पढ़ाएंगे ना आपको। आपने वहाँ पढ़ी थी ना ज़्यादा समझ में। उसके बाद है शॉर्ट स्टोरी थी आपको तो है, तो इसमें शुभांगी की कहानी है गार्डन ऑफ स्पाइस, और दूसरी जयवंती मेरी टीचर की है, इसकी कहानी है द इनर बस छोटा सा सिलेबस सामने प्रयत्न करना। 5-6 टॉपिक्स है इसमें, 6 क्वेश्चन है, इसको आपको लिखवा भी होगा, डिस्कशन भी करेंगे, थकाएंगे भी और मजे भी करेंगे। मर्चेंट वेनिस की कहानी सब डिटेल में पढ़नी पड़ेगी ना सर? डिटेल में पढ़नी पड़ेगी ना, बुक में आए मुझे उसको नहीं बाकी समझ समझ जैसे पढ़े हो तो कहानी तो आपको आनी चाहिए, दैट इज रियली पढ़े कहानी आपको पकड़नी चाहिए। उसके बाद क्योंकि दिस बुक इज मेंट फॉर डिटेल स्टडी, इसका मतलब रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है, तो हो सके आपके पास जो बुक्स थी ना उसका टेक्स्ट है एक साइड में, उसकी ट्रांसलेशन है,
तो उसको पढ़ो, even if you do not understand that, because that is the English language which was used during Shakespeare time. उसमें ऐसे वर्ड दाऊ, दाई, दाइन ऐसे होता है ना उसका वर्ड। लेकिन दाऊ का मतलब यू, दाई का मतलब यो, यू ही होता है, दाइन का मतलब यो। उसको समझो तो आप फिर ट्रांसलेशन का क्लास में डिस्कशन करेंगे। अगर मैं आपको पढ़ाता पहले मैं तो हिस्ट्री पढ़ी थी, ड्रामा क्या होता है, शेक्सपियर के टाइम की विशेषताएं जानेंगे, शेक्सपियर का लाइफ, शेक्सपियर ड्रामा की विशेषताएं, उसके ड्रामा में क्या क्या क्वालिटी है। फिर आना था हमने टेक्स्ट पे, मैंने कहानी की आपको पहले टेक्स्ट में कहानी का एक एक लाइन पढ़ के या एक एक सीन में एक एक पैसेज पढ़ के फिर जब टेक्स्ट सारा चल जाना था तब हमने कहानी सुनी। तो सर इंटरेस्ट भी बढ़ना था ना, क्योंकि उसके बाद कहानी समझ में आती है। अब आपने कहानी पहले पढ़नी है और टेक्स्ट में अब आपने शॉर्टकट पहले ये कहानी तो उसके बाद पढ़ने के बाद आपने अपना ध्यान किया माइंड में, तो उनका अलग से कुछ सोच रखा उसने। अच्छा प्ले है शायद और एंटोनियो, और बीच में जो उसकी एंटोनियो की दोस्त होती है एंटोनियो की नहीं शादी हाँ शायद तो बस की दोस्त होती ना, उसकी फ्रेंड का उसकी बिलोवेड प्रेमिका। चलो ठीक है, लोग शायद चले आपको परसों मिलते हैं। परसों क्या क्लास है आपकी? मंडे को, मंडे तक ही काम है आपके सारे। यस मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।